Assalamualaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javelia Mas and I am back with another video lecture. I know it's bit late but never mind. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है हमने प्रीवियस लेक्चर में जो भी कुछ पढ़ा था दैट वाज रिगार्डिंग योर सिंपली जो हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था या एक प्रिसाइज लेक्चर जिसे आप कह सकते हैं दैट वाज योर दिस वन दैट वाज टॉक ड्यू टू कपल. ठीक है जी, कि हम ये पढ़ रहे थे कि भाई टॉक क्या था प्रीवियस लेक्चर्स में. टॉक के बाद हमने कुछ डिटेल में पढ़ा कि भाई टॉक से की मैक्सिमम मिनिमम कब मैक्सिमम मिनिमम टॉक होता है आपका. दूसरा फिर हमने ये पढ़ा कि आपके पास जो कपल एज अ कपल टॉक एक्ट करता है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कपल मीन्स द टॉक दैट आर इन प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म. तो वो आपके पास कब कब होता है वो सब हमने डिटेल में पढ़ लिया. अब हम इस चीज़ को आगे चलते हुए चलते हैं. अब हमारे पास आज एक नया टॉपिक है. सबसे पहले आज की डेट मेंशन कर लेते हैं, दैट इज़ 6 September. बाय द वे हैप्पी डिफेंस डे टू ऑल ऑफ यू. ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू योर इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशंस. Before going towards the conditions of equilibrium, one should know what equilibrium is. बेटा जहन में रखिए आपके पास इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की वो है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक, बट मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दूंगी जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी रहेगी. देखिए जी, अ बॉडी इज सेट टू possess equilibrium if it is at rest or is moving with a uniform velocity. ठीक है जी. अब रेस्ट की कंडीशन आपको पता है. फॉर सपोज अगर एक बुक टेबल पर रखी हुई है, प्लीज़ बेयर विद मी विद माई ड्राइंग एज इट इज़ नॉट सो गुड. बहरहाल ये आपके पास एक बुक है दैट इज़ लाइंग ऑन द टेबल. एट दैट टाइम द बुक possesses equilibrium. Why? Because it is in रेस्ट कंडीशन. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर सपोज एक कार है जो कि मूव कर रही है आपके पास, लेट्स से, बेटा ध्यान में रखिएगा हम वेलोसिटी सबका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया था, नॉट सो थॉरली बट अ प्रिसाइज वन प्रीवियस लेक्चर्स में. एक बॉडी पोजेस कर रही है वेलोसिटी लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. और कंटिन्यू जितना वो फॉर सपोज यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ तक मूव करती है तो उसकी थ्रू आउट मोशन उसकी ये वेलोसिटी रहती है. दैट मीन्स ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम. ठीक है जी. तो दो एग्जांपल्स हो गए आपकी इक्विलिब्रियम की. फर्स्ट वन व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और सेकेंड वन जो आपकी है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है जी. अब आ जाते हैं हम जो कि आपके पास है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. बेटा कंडीशन से क्या मुराद है? बेटा कंडीशन से यहाँ मुराद है कि इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशंस होंगी या कब कब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट इक्विलिब्रियम को, जो हम कंडीशंस में पढ़ लेंगे. फर्स्ट वन आपके पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकेंड वन है आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम. ठीक है जी. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में EQ करके लिख दिया है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज विद इट. ठीक है जी. अब आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है. जब बॉडी आपके पास रेस्ट में होगी एट दैट टाइम ये कहलाएगा आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बॉडी एट रेस्ट. ठीक है जी. प्रिसाइज करके पढ़ा रही हूँ बिकॉज इट्स काइंड ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक. ज़्यादा इसको डिटेल में या डिफ़िकल्ट करने की ज़रूरत नहीं. ठीक है जी.
अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा उसको हमने डिवाइड कर दिया कंडीशंस में, ठीक है जी। अब हम दोबारा इसकी एग्जांपल लेते हैं जो मैंने आपको बुक लाइंग ऑन द टेबल की दी थी। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैं आपको कार की एग्जांपल दे चुकी हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कंटेनर है जो कि फिल है ऑयल से, ठीक है जी। ऑयल याद रखिएगा, ऑयल इज विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस से मुराद होता है कि वो आपके पास वाटर की तरह पतला नहीं होता, समहाउ थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है जी। विस्कस फ्लूइड। लेट्स सपोज आप आयरन बॉल्स इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। फॉर अ वाइल क्या होगा कि आयरन बॉल्स जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो वो, या जब तक वो ट्रैवल करेंगे जहाँ से आपने ड्रॉप किया टिल द पॉइंट जहाँ पे वो जाके रुकेंगे एक सर्टेन टाइम पर, उनके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड दे स्टार्ट फ्लोटिंग लाइक दिस, और वो पजेस कर लेंगे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मीन टू से कि वो फर्दर एक्सेलरेट नहीं होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसके अलावा अच्छा एक बात यहाँ पे जहन में रखिए कि भाई ये क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। बेटा यहाँ पर एक फोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट है कि इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस किस तरह कैंसिल आउट करती हैं, ये जहन में रखिएगा। ये मैं आगे आपको जब कंडीशंस पढ़ाऊँगी तब ज़रूर बताऊँगी। तो अगर मैं नहीं बताऊँ या कुछ हो तो मुझे प्लीज़ रिमाइंड करवा दीजिएगा। अभी मैं एक कंसेप्ट दे दूँगी तो आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा या प्रॉब्लम होगी। बहरहाल एक और एग्जाम्पल हो गई, आप ये एक एग्जाम्पल हो गई डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। पहले हमने कार की ले ली, अब इसकी ले ली। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फॉर सपोज एक पैराट्रूपर है जो कि हेलीकॉप्टर से जंप हुआ है, ठीक है। अब जब वो जंप होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पहले एक्सेलरेट करेगा, बट एक सर्टेन टाइम के बाद इट स्टार्ट सॉर्ट ऑफ फ्लोटिंग, फ्लोट करना शुरू कर देगा हवा में, या आहिस्ता आहिस्ता एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पजेस कर लेगा। वो भी आपके पास एक एग्जाम्पल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए आई होप कि आपको समझ आया होगा, इतना काफ़ी है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू मेक फिज़िक्स ईजी फॉर यू। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं किसी भी टॉपिक को जिसमें आपको कन्फ्यूजन या डिफ़िकल्टी है उसको आसान बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।